कुछ ऐसी सेल्फ केयर हैबिट्स हैं जो वो लोग फॉलो करते हैं जो अपनी एज के कंपैरेटिवली यंग दिख रहे होते हैं, जो अपनी ही एज के बाकी लोगों के कंपैरेटिवली ना ज्यादा हेल्दी, ज्यादा फिट और ज्यादा एनर्जेटिक दिख रहे होते हैं। अब जो लोग अपनी एज से यंग अपीयर हो रहे होते हैं और जो लोग अपनी एज से ज्यादा के अपीयर हो रहे होते हैं ना, उन दोनों में बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि जो यंग अपीयर हो रहे होते हैं वो अपनी सेल्फ केयर की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, हमें अपने ऊपर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत होती है। तो यानी कि अगर हम ये चाहते हैं ना कि हम हर एज में खुद को यंग और एनर्जेटिक फील कर सके और अपनी एज के कंपैरेटिवली हम यंगर अपीयर हों, तो उसके लिए हमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों लेवल पे कुछ सेल्फ केयर हैबिट्स को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाने की जरूरत होती है। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में मैं आपके साथ 18 ऐसी सेल्फ केयर हैबिट शेयर करने वाली हूँ जिनको कि अपना लाइफस्टाइल का पार्ट बना के हमसे विजिबल ही नहीं, इनविजिबल साइंस ऑफ एजिंग को भी फाइट कर सकते हैं। और ये वो सारी सेल्फ केयर हैबिट्स हैं जिनको मैंने भी अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहली सेल्फ केयर हैबिट जो कि हमें फॉलो करनी है अगर हम चाहते हैं कि हम बढ़ती एज के साथ भी हेल्दी और फिट रह सके, तो वो ये है कि हमको जितना हो सके जंक फूड और फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए, पैकेज फूड अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ना एज के साथ साथ क्या होता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है। अब हमको डाइट से ना ज्यादा न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, लेकिन अगर हम जंक फूड खा खा के अपना पेट भर रहे हैं, फास्ट फूड खाते चले जा रहे हैं, तो उससे क्या है कि हम एम्प्टी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं और हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि बढ़ गई हैं एज के साथ, वो बिल्कुल फुलफिल नहीं हो रही और वो माइनस में जाना शुरू हो जाती हैं। तो इस बात को लेकर हमें कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि हम जो भी खा रहे हैं ना वो ऐसा हो जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, हमें फ्यूल प्रोवाइड करें अंदर से, जिससे कि हम हेल्दी और फिट रहें। क्योंकि हम जो आज खा रहे हैं ना वही डिसाइड करेगा कि हम कितने लॉन्ग टर्म तक हेल्दी और फिट रहेंगे। दूसरी सेल्फ केयर हैबिट जो हमको फॉलो करनी है अपनी जो एजिंग का प्रोसेस है बॉडी का, उसको स्लो डाउन करने के लिए, वो ये है कि हमको ना इनर डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ फोकस करना है। अगर हम डिटॉक्स पे फोकस करेंगे तो हमारी बॉडी की इनर क्लींजिंग होती रहेगी, जिससे कि हम हेल्दी रहेंगे ज्यादा। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ना हमको सुबह उठ के खाली पेट गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। और एक चीज जो मैं फॉलो कर रही हूँ ना आजकल डिटॉक्स करने के लिए, इनर क्लींजिंग के लिए, वो मैंने एक सदगुरु का वीडियो देखा था जिसमें ये कहा था कि जो 30 के अबव विमेन हो जाती है ना, उनको अपने डे में जो 2 मील्स होती हैं वहां तक ही लिमिट कर देना चाहिए। यानी जो हम बिगर मील्स लेते हैं ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उनको 2 पे लिमिट कर देना चाहिए कि या तो ब्रेकफास्ट एंड डिनर या लंच एंड डिनर, जो भी कॉम्बिनेशन हमें सूट करता। तो मैं भी यही प्रैक्टिस कर रही हूँ आजकल कि मैं 2 मेजर मील्स लेती हूँ और एक मील को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है फ्रूट से। इससे क्या होता है कि एक तो सारा दिन हैवी फील नहीं होता और साथ ही साथ ये जो हम सारे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं ना और हमारी बॉडी डाइजेस्ट करने में लगी रहती है उसको, उससे एक बॉडी को पॉज मिल जाता है, रेस्ट मिल जाता है, जिससे कि वो हीलिंग के ऊपर फोकस कर पाती है। जो अनहेल्दी फैट सेल स्टोर्ड है हमारी बॉडी में उनको ब्रेक डाउन करने में हमें हेल्प कर पाती है। तो इसलिए 2 मेजर मील्स तक हमें लिमिट कर देना चाहिए अपनी डाइट को, अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी और फिट और एनर्जेटिक रहें अपनी एज के साथ साथ। अब हम ना सब बहुत बिजी हैं, चाहे वो वर्किंग मॉम हो चाहे स्टे एट होम मॉम हो, हम सब लोग ना इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि जो हमारी सेल्फ केयर होती है ना वो तो बिल्कुल लास्ट स्टेप पर जाती है। हम अपनी फैमिली की हेल्थ का तो बहुत ध्यान रख लेते हैं, लेकिन हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो स्किन की एजिंग का प्रोसेस है या हमारी फिजिकल हेल्थ की एजिंग का जो प्रोसेस है वो फास्टन अप हो जाता है। हमारी बॉडी में कई तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं जो हमें कैसे पता चलती हैं कि एज के कंपैरेटिवली हम ज्यादा एज के अपीयर हो रहे होते हैं। हमारी स्किन लूज और डल होने लगती है, हेयर फॉल ज्यादा होने लग जाता है, हेयर हमारे डल हो जाते हैं, बॉडी में एनर्जी लेवल्स नहीं रहते, हम बहुत ज्यादा थका थका फील करते हैं और कोई भी काम करते हुए हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। ऐसे में ना ओजीवा का प्रोटीन एंड हर्ब्स जो है वो हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। और इसको ना मैं इतना ज्यादा स्ट्रांगली इसलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि ये वो प्रोडक्ट नहीं है जिसको कि मैंने पहले कुछ टाइम ट्राई किया और फिर मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। ये वो प्रोडक्ट है जिसका कि ऑलरेडी एक बॉक्स में पहले से फिनिश कर चुकी हूँ और ये सेकेंड बॉक्स है जिसको कि मैं यूज करने जा रही हूँ। इस प्रोडक्ट को मैंने सिर्फ हफ्ता 10 दिन नहीं, मैं 2 महीने से इसको यूज कर रही हूँ और इससे मेरे को ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट लगा है अपने एनर्जी लेवल्स में। और ओजीवा ही इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोटीन ही नहीं मल्टीविटामिन भी है, जैसे कि जिंक, आयरन एंड बायोटिन, जो कि हमारे एनर्जी लेवल्स को भी इंप्रूव करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करता है, हमारी स्किन की क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है, साथ ही साथ हमारी हेयर की क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है। अब क्योंकि प्रोटीन हमारी बोन्स, मसल्स,
स्किन और हेयर की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इसके डेली कंजम्पशन से हम अपने आप को ज्यादा हेल्दी तो फील करते ही करते हैं, हमारी जो बॉडी है वो भी पहले से ज्यादा टोन्ड और यंग अपीयर होती है। और सिर्फ एक्सटर्नल लेवल पे ही हम यंग अपीयर नहीं होते, बल्कि इनर लेवल पे भी हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव होती है, हमारा स्टेमिना इंप्रूव होता है, क्योंकि इसमें शतावरी, फ्लैक्सीड, तुलसी और क्रकमिन एक्सट्रैक्ट भी हैं, जो कि हमारी बॉडी के हार्मोनल लेवल को बैलेंस करता है। तो इसको कंज्यूम हमने करना है सिंपली वाटर या फिर मिल्क में मिक्स करके। अगर आप इसको पोस्ट वर्कआउट यूज करना चाहते हो तो आपको इसका 1 स्कूप यूज करना है, और इनकेस आप वर्कआउट नहीं करते हो तो भी आप इसका हाफ स्कूप यूज कर सकते हो। इसको बाय करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी। और बाय द वे, जब भी आप कोई ओजीवा का प्रोडक्ट बाय करते हो ना, तो उसका एक पार्ट वो लोग फार्मर्स के इंप्रूवमेंट के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए स्पेंड करते हैं। तो 2025 तक ओजीवा का ये एम है कि वो 10,000 फार्मर्स, एटलीस्ट 10,000 फार्मर्स को एम्पावर कर पाए। नेक्स्ट सेल्फ केयर हैबिट हमें ये फॉलो करनी है कि हमको अपनी ब्रेन की हेल्थ पे ध्यान देना है, हमको अपने ब्रेन के मसल्स की एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जितना हम अपने ब्रेन को स्ट्रांग बनाएंगे ना, उतना ज्यादा लॉन्गर एज तक हमारा ब्रेन शार्प रहेगा, हमारी मेमोरी शार्प रहेगी। क्योंकि देखा होगा ना, एज के साथ साथ क्या होता है कि हम जल्दी चीजें भूलनी शुरू हो जाते हैं, हमें जल्दी से कुछ याद नहीं हो पाता, हम जल्दी से कोई नई चीज सीख नहीं पाते। लेकिन अगर हम अपने ब्रेन के मसल्स को स्ट्रांग रखते हैं तो हमारा ब्रेन हमेशा हेल्दी रहता है, जिससे कि हम हमेशा यंग फील कर पाते हैं। अगर आप चाहते हो ना कि इस पे एक मैं डिटेल्ड वीडियो अपलोड करूं कि कैसे हम अपने ब्रेन के मसल्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि हमारी मेमोरी हमेशा शार्प रहे। नेक्स्ट सेल्फ केयर हैबिट जो हमको हमेशा यंग रखेगी वो ये है कि हमें अपनी एनर्जी और अपने टाइम के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाना है। क्योंकि देखो, हम सबका जो लाइफ टाइम है ना, वो लिमिटेड ही है। कुछ ही टाइम, कुछ ही साल हमें मिले होते हैं हमारे अपने हर सपने को पूरा करने के लिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबने ही चले जाना है। वहां यूज करना है अपने टाइम और एनर्जी को, जिससे कि हमारे गोल्स अकम्प्लिश होते हों, जो कि हमें हैप्पीनेस देते हों टास्क, जिन लोगों से मिलकर हम एम्पावर्ड फील करते हों, हम अच्छा फील करते हों, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती हो। और ऐसे लोगों के ऊपर टाइम और एनर्जी अपनी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी, ना उनके बारे में सोचना है और ना ही उनके ऊपर टाइम और एनर्जी स्पेंड करनी है जो कि हमारी लाइफ में टॉक्सिसिटी लेकर आते हो, नेगेटिविटी लेके आते हो। क्योंकि जितना टाइम हम उनके साथ स्पेंड करेंगे, जितनी एनर्जी हम उनके साथ लगा देंगे ना, उतना ही हमारा टाइम और एनर्जी हमारी कम हो जाएगी, जो हमें लिमिटेड सा रिसोर्सेज मिले हुए हैं उसमें से भी। तो हमें एक बकेट लिस्ट बना लेनी चाहिए कि हम इस लाइफ टाइम में क्या क्या करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं, क्या क्या बाय करना चाहते हैं, किस किस से मिलना चाहते हैं। जब हमारे पास वो बकेट लिस्ट होगी ना हमारी, तो हमारा फोकस उन चीजों पे ऑटोमेटिकली रहेगा कि जो मुझे इस लाइफ टाइम में अचीव करनी है, और हमें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा टाइम है, जितना ज्यादा सपने हम पूरे कर सकते हैं कर ले, और ऐसे लोग और ऐसे थॉट्स जो हैं वो अपने आप हमें परेशान करना बंद कर देंगे। और इस तरीके से जब हम अपने टाइम और एनर्जी की केयर करना शुरू कर देंगे, तो हम हमेशा अपने आप को यंग, एनर्जेटिक और सपनों से भरा हुआ फील करेंगे। नेक्स्ट सेल्फ केयर हैबिट ये है कि हमने ना अपने आप को जितना हो सके अननेसेसरी मेडिकेशन से दूर रखना है। हम क्या करते हैं, जरा सा सिर दर्द हुआ, चलो पेन किलर खा ले, जरा सा बैक में पेन हुआ, चलो पेन किलर खा लें। तो पहले तो हमको डॉक्टर से कंसल्ट के बिना कोई मेडिकेशन यूज नहीं करनी है, और जो ओवर द काउंटर मेडिसिन है ना, वो भी हमें तब यूज करनी है कि जब हमें लगे कि इसके बिना तो ना गुजारा है ही नहीं। उसके पहले ट्राई करो कुछ होम रेमेडीज का। पेन हो रही है तो ऑयल मसाज ट्राई कर लो, थोड़े बहुत एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स प्रेस करके देख लो, और अपने आप को ना माइंड को डाइवर्ट करके देखो। क्योंकि मोस्टली पेन्स जो होते हैं ना, हम उनको अगर डाइवर्ट कर ले अपने माइंड को, तो वो कम हो जाते हैं। थोड़ी सी बेयरिंग कैपेसिटी भी अगर हम अपनी बढ़ाएंगे, तो हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है पेन को हैंडल करने की, वो बढ़ेगी। क्योंकि एज के साथ साथ कई तरह के छोटे मोटे पेन्स जो बॉडी में होते चले जाते हैं, और अगर हम रोज ही पेन किलर्स खाते जाएंगे ना, तो हमारी बॉडी का जो एजिंग का प्रोसेस है वो और फास्ट रन अप हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है, जिससे कि हम अननेसेसरी मेडिकेशंस को जितना हो सके दूर कर सकें। ऐसे ही जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग तो बिल्कुल गिव अप कर देनी चाहिए, और अल्कोहल को भी जितना हो सके लिमिट कर देना चाहिए इनटेक को, क्योंकि वो भी हमारी बॉडी का जो एजिंग प्रोसेस है उसको फास्टन अप करते हैं। नेक्स्ट सेल्फ केयर हैबिट ये है कि हमको ना अपनी डाइट में डेली एंटीऑक्सीडेंट रिच जो फूड आइटम्स हैं वो इंक्लूड करनी चाहिए। और उसका सबसे इजी तरीका बताऊं आपको, जो बेरीज होती है ना, कई तरह की बेरीज होती हैं, क्रैनबेरी, रास्पबेरी, ब्लूबेरी, इनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर दो। ये सब एंटीऑक्सीडेंट रिच होती हैं।
एंटीऑक्सीडेंट्स का काम ये होता है कि जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, जो हमारे सेल्स को अंदर से डैमेज करते रहते हैं ना, जिससे कि हमारी बॉडी की एजिंग होती रहती है, वो ना उनको रोक देते हैं, तो हमारे एजिंग का प्रोसेस जो है अकॉर्डिंगली स्लो डाउन हो जाता है। आजकल वैसे भी मार्केट में बहुत सारी ड्राइड बेरीज का मिक्स मिलते हैं पैक्स, तो हम वो लेकर आ सकते हैं। और जब भी ड्राई बेरीज हम खानी हो ना हमें, तो हमको उनको ओवरनाइट सोक कर देना चाहिए और फिर उसको नेक्स्ट डे कंज्यूम करना चाहिए। और जो भी सीजनल बेरीज आ रही हो वो तो हमको जितनी हो सके अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो एंटी एजिंग फूड होते हैं, जिनको कि हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो हम हमेशा यंगर अपीयर होते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। ऐसे अगर हम अपनी एज के कंपैरेटिवली यंगर अपीयर होना चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारी जो स्किन है वो हेल्दी अपीयर हो एज कम्पेयर टू एज, उसके प्रोसेस है जो एजिंग का उसको स्लो डाउन करना चाहते हैं, तो हमको अपनी स्किन केयर रूटीन अपनी स्किन के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली चेंज कर देना चाहिए और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए अपनी स्किन के लिए। जो हम ड्रेसेस के ऊपर इतना मनी स्पेंड करते हैं ना, उसको वहां से थोड़ा सा कम करके एक ड्रेस कम लेके थोड़ा हम अच्छी क्वालिटी का स्किन केयर प्रोडक्ट अगर यूज करेंगे तो उससे हमारी स्किन जो है वो नेचुरली हेल्दी हो जाएगी। जब हम बिल्कुल टीन एज में होते हैं तो हम कुछ भी अप्लाई कर लेते हैं अपनी स्किन पे, लेकिन एज के साथ साथ स्किन की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं। कईयों की स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाती है, कईयों के फाइन लाइन से पेयर होने शुरू हो जाती है, कईयों की स्किन पे जो डार्क स्पॉट्स हैं वो ज्यादा पेयर होने शुरू हो जाते हैं, या फिर स्किन टोन अनइवन हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली जब हम राइट प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारी स्किन जो है वो हेल्दी अपीयर होगी। फेशियल मसाज को हम अपनी स्किन के रूटीन का पार्ट बना लेंगे, उससे हमारी जो स्किन है वो एज के कंपैरेटिवली हेल्दी अपीयर होगी और ज्यादा यंगर अपीयर होगी। नेक्स्ट सेल्फ केयर हैबिट ये है कि हमको ना अपने हेयर की केयर के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना है एज के साथ साथ। और हम हेयर की केयर कैसे कर सकते हैं कि एक तो रेगुलर ट्रिम्स कराते रहें, कोई एक अच्छा सा हेयर कट कराएं जो हमारी पर्सनालिटी को सूट करता हो, जिससे कि हम पहले से ज्यादा यंगर अपीयर होते हो। जैसे कि अगर हम शॉर्ट हेयर कट कराएं ना तो लॉन्ग हेयर के कंपैरेटिवली ज्यादा यंगर अपीयर होते हैं। और जब भी हम हेयर कलर अप्लाई करें ना तो हमारे नेचुरल हेयर कलर से एक शेड लाइटर होना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा डार्क यूज करेंगे ना शेड हेयर कलर का, तो उससे जो हमारी स्किन पे फाइन लाइंस हैं वो और ज्यादा हाईलाइट होती हैं, जिससे कि हम अपनी एज से ज्यादा के अपीयर होते हैं। ना हम हेयर की केयर अच्छे से करेंगे उतने हेयर हमारे हेल्दी और शाइनी अपीयर होंगे और उतने ही हम ज्यादा यंगर अपीयर होंगे एज कम्पेयर टू आवर एज। नेक्स्ट सेल्फ केयर हैबिट जो हमें फॉलो करनी है अगर हम हमेशा यंग दिखना भी चाहते हैं, तो वो ये है कि अपनी एज के अकॉर्डिंगली जो हमारी स्किन में फीचर्स में चेंजेस आते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपना जो मेकअप का रूटीन है उसको चेंज कर लें। हो सकता है कि टीन एज में हम बहुत मोटा मोटा काजल लगाते हो तो वो हमें बहुत सूट करता हो, लेकिन अगर हम सेम उसी तरीके से उसको फॉलो करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी आईज की जो शेप होती है ना, थोड़ी सी आईज हमारी कई बार लूज होने की वजह से स्किन थोड़ी सी डीप संकन लगती है, कई बार हुडेड आईज हो जाती है हमारी, और हम सेम मेकअप का जो स्टाइल है, मेकअप रूटीन है वो फॉलो करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि हम एज से ज्यादा पेयर भी होंगे अपनी और वो उतना अच्छा भी नहीं लगेगा हमारी स्किन पे। तो मेकअप का काम होता है हमारे फीचर्स को एनहांस करना, इसलिए एज के साथ साथ जैसे जैसे हमारी स्किन में चेंजेस हो रहे हैं, हमारे फेशियल फीचर्स में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने मेकअप का जो रूटीन है उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए ताकि हमारे फीचर्स और एनहांस हो सके और हर एज में हमारी जो पर्सनालिटी है वो अट्रैक्टिव लग सके। नेक्स्ट हमको अपनी डाइट में ना जितना हो सके शुगर का इंटेक बिल्कुल लिमिट कर देना, और ये सबसे बड़ी सेल्फ केयर हैबिट है जो कि हम फॉलो कर सकते हैं खुद को हमेशा हेल्दी, फिट और एनर्जेटिक रखने के लिए, और साथ ही साथ अगर हम अपनी स्किन को भी हेल्दी रखना चाहते हैं, क्योंकि जो शुगर है ना वो हमारे एजिंग के प्रोसेस को फास्टन अप भी कर देती है, साथ ही साथ वो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है जिससे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिसीजेस होती हैं वो फ्लरिश करती हैं। तो शुगर के बहुत से अच्छे अच्छे नेचुरल सब्स्टिट्यूट्स आते हैं, जैसे कि शक्कर होती है, देसी खांड होती है, एक वो धागे वाली मिश्री मिलती है मार्केट में, वो इंक्लूड कर लेना चाहिए हमें डाइट में। अगर हमें बिल्कुल लगता है कि हम मीठे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन जो प्रोसेस्ड शुगर आती है, प्रोसेस्ड व्हाइट शुगर आती है, उसको हम अपने डाइट में से बिल्कुल कट डाउन कर देना चाहिए। नेक्स्ट ना हमको जितने भी लाइफ स्किल्स जरूरी होते हैं ना सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, वो सीखते रहने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि जब हमारी एज बढ़े तो हम बिल्कुल दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं और हम अपनी लाइफ के डिसीजंस ही ना ले पाएं। तो हमको कुकिंग आनी चाहिए, हमको ड्राइविंग आने चाहिए, हमें अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए। मतलब हमको ये ढूंढना है कि कहीं कोई ऐसा स्किल तो नहीं है, जरूरी लाइफ स्किल, जो कि ऐसा स्किल हो जिससे कि मैं हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट रह सकती हूँ, मुझे कभी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े,
चीज के लिए, वो स्किल्स जितना हो सके हमें सीखते रहने चाहिए, क्योंकि जितना हम सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे ना हमेशा, उतना हम अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रख सकेंगे, अपने डिसीजंस खुद ले सकेंगे, यानी कि हम यंग एंड एक्टिव रह सकेंगे। नेक्स्ट सेल्फ केयर हैबिट ये है कि वैसे तो वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करते हो ना, तो योगा को तो अपने लाइफस्टाइल का पार्ट जरूर बना लेना चाहिए, क्योंकि योगा ना हमारे माइंड, बॉडी, सोल तीनों को बैलेंस करने के लिए जरूरी होता है। योगा करने से हमारी बॉडी हेल्दी तो रहती ही रहती है, ज्यादा फ्लेक्सिबल भी रहती है, हम ज्यादा फिट भी फील करते हैं खुद को। साथ ही साथ ना ये हमारे इमोशंस को भी बैलेंस करने में हमें सपोर्ट करता है, क्योंकि योगा एक तरह से एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस भी है। तो योगा भी एक सेल्फ केयर हैबिट है, जिससे कि हम हमेशा खुद को यंग रख सकते हैं। देखो, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, हमें अपनी लाइफ में कई तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे लोगों से हम मिलते हैं, कुछ बिल्कुल ही बेकार लोगों से हम मिलते हैं, जिनको मिलकर ऐसा लगता है कि हम इनसे मिले ही क्यों इस दुनिया में। तो हमको, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने आप को हमेशा यंग फील कर सकें, तो हमको क्या करना है, हर साल नए गोल सेट करने हैं। और नए गोल्स को सेट करते हुए हमें छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी करके जो भी पास्ट के नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनको भूल जाना है, उनको पिछले साल छोड़कर नए साल में हमें आगे अपने स्टेप्स फॉरवर्ड करने हैं, नए गोल सेट करके। और जब हम हर साल नए गोल्स बनाते हैं और उनको अचीव करने के लिए स्टेप्स लेते रहते हैं ना, तो हम हमेशा एनर्जेटिक फील करते हैं। हमारी लाइफ बोरिंग नहीं होती कभी भी। ऐसा नहीं होता कि अब मेरे लिए लाइफ में करने को कुछ बचा ही नहीं है। हमारी लाइफ के हम जिस भी स्टेज पे चल रहे हूँ, उसमें अब मैं क्या कर सकती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली गोल सेट कर लेने से एक फ्रेशनेस बनी रहती है लाइफ में, जिससे कि हम हमेशा यंग फील करते हैं खुद को। और साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर हम चाहते हैं ना कि हम हमेशा खुद को यंग फील करें, चाहे मेरी स्किन पे कितने ही रिंकल्स आ चुके हों, चाहे मेरे हेयर जो है वो सारे ग्रे हो चुके हों, चाहे मेरी बोन्स में उतनी स्ट्रेंथ ना बची हो, तो भी मैं साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर मैं हमेशा यंग रहना चाहती हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने अंदर की जो छोटी बच्ची है ना, जिसको कि आजकल मजाक के फॉर्म में यूज किया जाता है, उसको हमेशा जिंदा रखना है। अगर हम अपनी जो अंदर की छोटी बच्ची है उसको याद करके रखेंगे ना, तो हम हर एज में यंग फील करेंगे। और वो कैसे होगा कि अपनी जो हॉबीज है उनको मत भूलो, अपनी जो प्लेफुलनेस है ना, बच्चों की तरह खेलना, हंसना, खुल के हंसना, हंसी मजाक करना, उनको नहीं हमने कभी भी छोड़ना किसी भी एज में। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी या आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ता जाएगा या प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ अचीव करते जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना है, सीरियस तरीके से बातें करनी है, हमेशा इस तरीके से सीरियस वाला फेस आपको बनाकर रखना है। आपको अपनी प्लेफुलनेस जो है वो हमेशा लाइव रखनी है, क्योंकि जितना हम हंसते खेलते रहेंगे ना, उतना हम हेल्दी फील करेंगे, क्योंकि उससे जो हमारी लाइफ में स्ट्रेस आता रहता है ना, उससे हम बहुत इजीली फाइट कर सकेंगे। और ये जो स्ट्रेस होता है ना, ये हमारे एजिंग के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देता है। अब स्ट्रेस को कॉम्बैट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि चाहे किसी भी एज में हो, कुछ भी अचीवमेंट्स कर लो, लेकिन अपनी अंदर की जो छोटी बच्ची है उसको कभी मत भूलो। और एक सेल्फ केयर हैबिट जिसको फॉलो करके हम हमेशा यंग फील करेंगे ना, वो ये है कि कुछ ना हमको नया ट्राई करते रहना है। हमको ना अपनी रूटीन में, डेली रूटीन में चेंजेस लाते रहने हैं। ये नहीं होना चाहिए कि रोज एक ही टाइम पे सो रहे हैं, एक ही टाइम पे उठ रहे हैं, एक ही टाइम पे खाना खा रहे हैं, एक जैसा ही काम डेली कर रहे हैं। उससे हमारा रूटीन बोरिंग हो जाता है और धीरे धीरे ना एक तरह से वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है। और जितना हम कंफर्ट जोन में रहना शुरू कर देते हैं, उतने हम रिजिड हो जाते हैं, उससे बाहर आना हम रेजिस्ट करते हैं, यानी कि हमारी लाइफ की टुवर्ड्स जो अप्रोच है वो फ्लेक्सिबल नहीं रहती। हल्का सा भी चेंज आता है ना तो हम परेशान हो जाते हैं, हम एडजस्ट नहीं कर पाते। जितना हम एडजस्ट करते रहेंगे ना लाइफ के डिफरेंट चेंजेस से, डिफरेंट चैलेंजेस से, उतना हम यंग फील करते हैं खुद को। तो इंटेंशनली कर लो खुद। कभी कभी जो अपनी रूटीन है बिल्कुल उल्टी कर दो, जैसे कि राइट हैंड से लिखते हो तो कभी कभी लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करो। हमेशा नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ते हो तो कभी फिक्शनल बुक्स पढ़ने की कोशिश करो। हमेशा रोमांटिक मूवीज देखते हो तो कभी एक्शन मूवी देखने की कोशिश करो। मतलब कुछ नया, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट ट्राई करो। लाइफ के अलग अलग एरियाज को एक्सप्लोर करेंगे ना जब हम, तो उससे भी लाइफ में एक फ्रेशनेस बनी रहती है, जिससे कि हम साइकोलॉजिकल लेवल पे हमेशा यंग फील करते हैं। और हाँ, खुद को जरूर अपडेटेड रखो। अपने हर बर्थडे पे ना अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि आज जो मैं हूँ और नेक्स्ट बर्थडे पे जो मैं बनने वाली हूँ उसमें क्या डिफरेंस होगा। यानी कि कौन सी हैबिट्स जो होंगी वो मैं फॉलो करना शुरू कर दूंगी, उनको अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना लूंगी। क्या नया मैं सीख चुकी होंगी, कौन सी नई टेक्नोलॉजी मैं सीख चुकी होंगी, क्या नया स्किल मैं सीख चुकी होंगी। हर साल का अपने आप को ना एक तरीके से टारगेट दो, ताकि हम हर साल के साथ सिर्फ एज इज जस्ट अ नंबर ना हो कि हमारी बस एज बढ़ती चली जा रही है और हम साइकोलॉजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे वही के वही हैं। खुद को बेटर बनाओ। हमें एक साल और मिला, एक मौका और मिला खुद को इम्प्रूव करने का, तो खुद को बेटर बनाने की तरफ स्टेप्स जो है हमें बढ़ा
बढ़ाते रहने चाहिए। और जो भी मार्केट में नई टेक्नोलॉजी और नए ट्रेंड्स आ रहे हैं ना, उनको भी साथ साथ ट्राई करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो आजकल की जनरेशन का है। जनरेशन गैप कुछ नहीं होता है, वो तभी होता है जनरेशन गैप जब हम जो नई जनरेशन वाली चीजें हैं, नए ट्रेंड्स हैं या नया थॉट प्रोसेस है, उसके साथ खुद को मिक्स नहीं कर पा रहे होते, उसको अडाप्ट नहीं कर पा रहे होते। लेकिन जब हम खुद को अडाप्ट करते चले जाते हैं तो हम भी उसी जनरेशन के होते हैं, हम भी न्यू जनरेशन के बन जाते हैं और हम भी हमेशा यंग रहते हैं। तो ये थी वो सारी सेल्फ केयर हैबिट्स जिनको फॉलो करके हम हमेशा यंग और एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत दिखाना। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर देना। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।